मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखनी चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लेसन है इन 5 पॉइंट्स में। नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी चिड़ियों या छोटी पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटे सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहे, क्योंकि यही वह समय होता है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। नंबर 2, बाज की तरह अपनी लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने के पीछे फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उसे हासिल करके ही दम लो उस बाज की तरह। नंबर 3, बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वह मर चुका है। तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है और उन्हें अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो फिर तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं जीने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वह सब यादें और थॉट्स मर चुकी है और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरे हुए चीजों को नहीं खाता। नंबर 4, मुश्किल समय से डरो नहीं। जब आंधी आती है तो बाज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। एक बार नेपोलियन हिल ने कहा था, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बात की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले में सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वह उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी यह बात पता है कि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होता, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आप कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसी मोटिवेशनल बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती रहे।